हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि ठीक ठाक होगे। और इस समय शायद एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई विश कि सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पार्ट 2 आपकी यूनिट 6 इंडिसेस, पावर, एक्सपोनेंट, रेडिकल्स। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। क्रिस्टन मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन है ये, और क्लास 9th का। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए 26,460 इक्वल्स टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू 7 टू द पावर d। और इसको सॉल्व करते हुए हमें कुछ इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास a b c d ये 4 चीज़ें नहीं होंगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इसके सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 4 6 0 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। देखिए 2 से करिए 1 3 2 3 0, फिर 2 से ट्राई करिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और ये हो गया। अब 3 से एक बार चेक कर लीजिए। यस, जा रहा है 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। फिर से एक बार 3 से चेक कर लीजिए, जा रहा है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। और चेक कर लीजिए 3 से, हाँ अभी भी जा रहा है। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 4 जा 20, और 5 9 जा 45। अब तो ये 7 से ही जाएगा। इस तरह से मैंने इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए हैं सारे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए 2 6 4 6 0 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 पे पावर 2, 3 के ऊपर पावर 3, 5 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 2। कुछ इस तरह से आ गए हैं। अच्छा, इसके सामने हमें वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? इसके सामने है 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c एंड 7 टू द पावर d। ऑन कंपेयरिंग इनको कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग देखिए कंपेयर करेंगे तो 2 पे पावर 2 से 2 पे पावर a को कंपेयर करेंगे, वी गेट a इक्वल्स टू 2। 3 टू द पावर 3 से 3 टू द पावर b को कंपेयर करेंगे, वी गेट b इक्वल्स टू 3। ये बेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। चलिए 5 टू द पावर c इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1, ये भी कैंसिल होंगे, वी गेट c इक्वल्स टू 1। नाउ 7 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर d, ये फिर से कैंसिल होंगे, सो वी गेट d इक्वल्स टू 2। और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए 2 टू द पावर b इंटू 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर माइनस d इंटू 7 टू द पावर माइनस c। इनको लगाइए। 2 टू द पावर b 3 इंटू 3 टू द पावर a यानी a की वैल्यू 2, 5 टू द पावर d यानी माइनस 2, और 7 टू द पावर c यानी कि माइनस 1। और बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 के ऊपर अगर -5 लिखी है तो आप इसे 1/4 लिख के 5 लिखेंगे। ठीक है, यानी -2/3 के ऊपर पावर अगर -7 है तो माइनस यही रहेगा, नंबर रेसिप्रोकल होगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरह से 3/4 पावर -6, सो 4/3 पावर इज 6, है ना। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे होनी है। इसका आंसर 8, इसका आंसर 3 3 जा 9, और इसको नीचे ले लीजिए कुछ इस तरह से, और इसे भी नीचे ले लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर 72, 5 से ये हो गया 25, 7 बन जा 7, तो ये 72/175, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर निकल आएगा।
सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 वाले क्वेश्चन की तरह से ही है। तो यहाँ पे फिर से हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा देते हैं यहाँ पे। 6 और 5 11, 7 18, यस ये चला जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 25। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा। यस ये भी 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। इसको चेक करते हैं, ये 3 से नहीं जाएगा तो अब ये 5 से देखते हैं। 5 2 जा 10, 3 बचेगा यानी 37, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। चलिए फिर 5 से देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 11 और एट लास्ट 11 1 जा 11। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर 12 375 का जो आया है वो आया है 3 to the power 2, 5 to the power 3 एंड 11 to the power 1। इसको कंपेयर करेंगे हम 3 to the power A, 5 to the power B और 11 to the power C से। तो चलिए लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं, देखते हैं। 3 to the power 2 इज इक्वल्स टू 3 to the power A, 5 to the power 3 इज इक्वल्स टू 5 to the power B और यहाँ पे 11 to the power 1 इज इक्वल्स टू 11 to the power C। तो देखिए ये कैंसिल हुआ, A इक्वल्स टू 2, यहाँ से ये कैंसिल होगा, B इक्वल्स टू 3 और ये 11 से 11 तो C इक्वल्स टू 1। मुझे वैल्यू चाहिए 3 to the power B, 5 to the power माइनस A एंड 11 to the power A। कुछ यही वैल्यू चाहिए मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं। यस हाँ यही वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे। तो चलिए पावर लगा देते हैं। 3 to the power B की वैल्यू है 3, 5 to the power A की वैल्यू है 2 और 11 to the power A वो भी है हमारे पास 2। तो देखिए ये नेगेटिव है, इसे नीचे लाएंगे। ये 27, ये आपका 121 और ये 5 पे पावर 2। तो देखिए 121 और 27 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। ये आएगा 3267 और अपॉन में आएगा हमारे पास 25। तो ये कुछ आंसर हमारा इस तरह से यहाँ पे निकल आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आपका 8 नंबर, इसमें 2-3 पार्ट हैं। पहला पार्ट लिखा है मैंने। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कुछ बेसिक रूल्स को हमें फिर से रिकॉल करना होगा, है ना। तो वो बड़ा ध्यान से थोड़ा सा समझिए। देखिए कि बेस आपका कोई भी हो, एनी बेस, और अगर पावर इसके ऊपर 0 है तो आंसर इसका 1 ही आना है। बेस में आप कुछ भी लिखिए, आप अपना नाम लिख लीजिए और उसके ऊपर आप 0 लगा दीजिए तो भी आंसर आपका 1 ही आएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, x to the power 0 1, m to the power 0 1, 15 to the power 0 1, आप किसी को भी लगा दीजिए, यहाँ पे आंसर सबका कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सारे नंबर यानी कि ऑल नंबर्स एक्सप्रेस इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए होगा। सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे 4 है, नहीं चलेगा, प्राइम फैक्टर चाहिए। 8 है, ये भी नहीं चलेगा, प्राइम फैक्टर चाहिए, ये तो 1 हो जाएगा। 9 का भी प्राइम फैक्टर चाहिए और 16 का भी हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर।
तो दूसरा नोटेशन ये है। और तीसरा नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव पावर, ये आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें, पॉजिटिव पावर में। जब तक आप ये 3 काम नहीं करेंगे, 1 ये मिला के 2 और ये थर्ड नंबर, ये 3 आपको यहाँ पे बेसिक का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैं नेगेटिव पावर को हटाता हूँ। तो देखिए नेगेटिव हटाने का मैंने आपको बताया अभी कि आप इसको उल्टा कर दीजिए। ये देखिए नेगेटिव डिसअपीयर हो गया यहाँ से। यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 2 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 3। ये देखिए एनी बेस यानी 1, और इसका भी हमें पहले ये हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हटाएंगे तो 16/9 होल पावर नेगेटिव वहाँ से डिसअपीयर हो गया, ये हो गया इतना। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू, यहाँ देखिए पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का कोई सेंस नहीं है। चलिए इसको देखिए, इसको बच्चों ध्यान से देखिए, मैं 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 लिख सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए ना, 16 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, 2 टू द पावर 4। इसी तरह से 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ये कैंसिल हुआ, तो ये 2 पे पावर 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से पावर का पावर से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर का पावर से, ये 1/2 का दोनों से। तो देखिए यहाँ 16 माइनस 3 इंटू ये हो गया 4 प्लस यहाँ इससे ये कैंसिल हुआ, 2 पे पावर 2 बन जा 2 अपॉन ये कैंसिल हुआ 3 पे पावर 1। तो अभी क्या आएगा, 16 माइनस 12 प्लस 4/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 प्लस 4/3। एलसीएम लूँगा मैं, 3 आएगा, यहाँ 12 प्लस 4, इट मीन्स 16/3। ये होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है बच्चों, तो बस ये 3 बेसिक आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। बल्कि मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड से एनी बेस, आप उसके ऊपर अगर पावर 0 है 1 लगा दीजिए। सारे नंबर को देखिए, सारे नंबर को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है। यहाँ 4 था, इसको मैंने पावर चेंज किया, देखिए इसको 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। यहाँ पे 8 को 2 टू द पावर 3 में कन्वर्ट किया, ये तो 1 हो जाएगा। ये इसको मैंने रिवर्स किया, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2, कुछ इस तरह से। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 8th का सेकंड पार्ट, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमें हर जगह स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यही कुछ इस तरह से लिखा है तो अब आप इसको 1/2 नहीं लिखेंगे, अब आप इसको लिखेंगे 1/3, है ना। जैसे यहाँ पे 7 आ गया, अब यहाँ पे x है तो आप इसे लिखेंगे x पे पावर 1/7, है ना। जैसे यहाँ पे 9 आ गया और ये कुछ x है तो आप लिखेंगे x पे पावर 1/9, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं भी ये सारी पावर्स को सबसे पहले यहाँ से हटाऊँगा। तो देखिए किस तरह से, देखिए इसको पहले तो ये नेगेटिव चेंज करिए यहाँ से। देखिए नेगेटिव चेंज करने का काम सबसे पहले, देखिए नेगेटिव के लिए ये चला जाएगा नीचे, यहाँ भी नेगेटिव है, इसको भी चेंज करिए, ये हो जाएगा 1/3। अभी यहाँ पे 3 है, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, और इसको भी अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इस स्टेप में हम ये सारे एक साथ यहाँ से डिसअपीयर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पावर तो नहीं है, इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, लेकिन इसे मैं 1/2 नहीं लिख सकता हूँ, ये मुझे लिखना पड़ेगा 1/3 क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 3। आगे 5 के ऊपर यहाँ 1/2 आएगा,
और इन दोनों के ऊपर 3 इंटू 5⁶ के ऊपर 1/6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे पावर सेपरेशन करते हैं। ऊपर के साथ पावर अलग और नीचे के साथ पावर अलग करेंगे तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई जब 1/2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। चलिए यहाँ पे भी कुछ सेपरेशन कर लेते हैं। तो देखिए 1 के ऊपर तो कोई सेंस नहीं बनता, 3 पे पावर 1/3, और इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ये इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, और 3 पे पावर 1/3। इसमें भी पावर सेपरेशन कर दीजिए। 3 पे पावर 1/6 इंटू 5 पे पावर 6 इंटू 1/6, क्योंकि यहाँ पावर लगी थी तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। तो चलिए यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है। डिवाइड हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि डिवाइड की जगह इंटू लगा के नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया कुछ इस तरह से। देखिए ये हो गया 3⁻1/6 और यहाँ हो गया 6 से 6 कैंसिल, सो 5 पे पावर 1। ये आ गया हमारा कुछ फाइनल। तो चलिए देखिए अब जब सेम बेस होंगी तो पावर ऐड होंगी, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो यहाँ 3 पे पावर, ये देखिए बेस 3 बेस 3 बेस 3, सो मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये हो गई प्लस। अब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव 5 5, लेकिन ये लिखा है ऊपर, तो जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 3/2 प्लस 1/2, और ये जो ऊपर से जो 5 आ रहा है ये हमारा जब नीचे आएगा तो 5 पे पावर -1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे आने वाला है हमारा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ आ गया हमारे पास 1/5। यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम होगा 2, ये 3 प्लस 1 माइनस 1। तो चलिए अब ऊपर देखिए क्या हुआ, 6/6, और नीचे हो गया 5 पे पावर 3 प्लस 1 4, यानी कि ये 3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 हो गया, ये हो गया, -1 हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे आएगा -2, क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने, तो सॉरी ये तो 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 5 पे पावर हो जाएगा 2/2, 2/2। तो देखिए 3 पे पावर 1 ये हुआ, 5 पे पावर 1 ये हुआ, फाइनली 3⁵, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। ओके बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये लॉजिक आप लेकर चलेंगे। जितनी भी यहाँ पे पावर्स हैं सबको आपको पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिव कहीं भी अगर आ रहा है तो आप उसे हटाइए, उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन हटाइए, और फिर सेम बेस अगर है, मल्टीप्लाई में लिखा है तो पावर को ऐड कर दीजिए, और सेम बेस है और डिवाइड में लिखा है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला पार्ट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो माइनस हटाइए, फिर सारे प्राइम नंबर्स लाइए, और फिर स्क्वायर रूट का साइन भी चेक करिए। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट का अगर मैं साइन चेंज करूँगा, या आप 1/4 है इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, वो आएगा 1/2। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। प्राइम फैक्टर चाहिए 3⁻3 होल पावर 2/3, ये 1/2। और यहाँ देखिए ध्यान से कि इसको बच्चों क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, चेक करिए आप, 0.01 लिखा है। अगर मैं 0.01 में अपॉन में 1 लिखूं और यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो ये 2 0 बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/100। ओके, यहाँ पे पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल आउट होगा, सो 1/2
और इसको देखिए एक बार फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10⁻², 100 को यहाँ 3⁻², ये हुआ 1/2। यहाँ पावर सेपरेशन करिए तो देखिए जब आप पावर सेपरेशन करेंगे तो 10⁻² इंटू 1/2 और ये हो गया आपका 9, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, तो 10⁻1 बचा, वो रिवर्स होके जाएगा ऊपर, तो 1/2 प्लस 10 माइनस 9, सो 1/2 प्लस 1 मेक्स 3/2, कुछ इस तरह से। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 का फर्स्ट पार्ट। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे बेसिक्स लग रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी कुछ बेसिक हैं। कैसे, समझिए। x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3 मेक्स टुगेदर x पे पावर 2 प्लस 3, इट मीन्स x टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b कैन बी रिटन एज x टू द पावर a प्लस b, है ना। तो कुछ यही लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। देखिए ये जो पावर जो प्लस में लिखी है इसे मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, देखिए इस तरह से। चेक करिए, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो ऐड होगी क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे इसको भी चेंज करिए, 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करिए, 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1। और यहाँ देखिए हम 3 टू द पावर n को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 टू द पावर 4 माइनस 9 3 जा 20, या ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे अभी ऐसे ही लिख लीजिए। चलिए नीचे से भी ले लेते हैं, 3 टू द पावर n, क्या बचेगा, नीचे से कॉमन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 9 इंटू 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1। तो देखिए 3 टू द पावर n से ये कैंसिल हुआ, ये होगा हमारा 81 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन फिर से 9 3 जा 27, और यहाँ इसको माइनस कर लीजिए। तो देखिए 11 में से 4 जाएगा, 7 जाएगा तो 4 आएगा, और 7 में से 2 5, ये 27 2 जा, ये कुछ इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है वो है 16 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है ये। आइए देखिए फिर से पावर सेपरेट करिए, 16 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n। नीचे भी करते हैं, 16 इंटू 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। अब देखिए 2 पे पावर n ऊपर और नीचे से कॉमन है, तो चलिए पहले ऊपर से निकाल लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, 16 इंटू 2 पावर माइनस 1 माइनस 4 अपॉन, नीचे से 2 पे पावर n कॉमन है, 16 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 2, कुछ इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ आगे से थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कैंसिल होगा, देखिए ये पावर है माइनस, तो इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये इसी के नीचे आएगा कुछ इस तरह से, अपॉन ये हो जाएगा 16 4 जा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4,
तो देखिए ये हो गया 8, 8 माइनस 4 4, और ये 64 माइनस 8, सो दैट विल बिकम्स 56, और इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, सो 1/14 इज़ आवर आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 9, थर्ड ऑफ 9, 3 to the power n into 9 to the power n plus 1 divided by 3 to the power n minus 1 into 9 to the power n minus 1. So first break the power like that. Now here the divide sign, so इसको नीचे ले लेते हैं, 3 to the power n, 9n, 9 to the power 1 into downside 3 to the power n, 3 to the power minus 1, 9 to the power n, and 9 to the power minus 1. So 3 to the power n, 3 to the power n, 9 to the power n, 9 to the power n cancel out. Here 3 to the power minus 1 and 9 to the power minus 1. So इन पावर्स को ऊपर ट्रांसफ़र करिए क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, 3 to the power 1 and 9 to the power 1. सो यहाँ पे आंसर हमारा जो आने वाला है वो 9 into 3 into 9, 81 into 3, और ये हमारा 24. सो कुछ इस तरह से हमने अपना 9th पार्ट सॉल्व कर लिया है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.